की जाए कि डॉक्टर इमरान फारूक के असल कातिल पकड़े जाए। बरतानिया आया आप लोगों के कहने पे, तो कुदरत का क्या निजाम है उसी में हम खुश हैं कि यहाँ भी मुकदमे बने। आप सब सुबह से दुआएं कर रहे थे, आप सबकी अल्लाह ने दुआएं पूरी की। मैं फिर आपके सामने आ गया, फिर लेके जाएंगे, फिर आ जाऊंगा। आई होप that this the extension will allow the authorities to conclude their investigation as quickly as possible. उसी तरह जिस तरह मैं वापस आ गया, 246 की सीट खाली हो गई थी, वो भी 23 तारीख को। 3.5 साल से ये ब्लाइंड मर्डर केस हो गया था। इसके दरवाजे, इसके रोशनदान खोले हैं तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। मैं वेलकम करता हूं एमक्यूएम के ये ऐलान पे कि वो चाहते हैं कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे, मगर एमक्यूएम शुड कम क्लीन। ये नहीं है कि उनके एक लीडर तो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं, दूसरे शकूक व शुबात पैदा करें, जेआईटी क्यों बनी। तो आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा और उसके बाद एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेटर थे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है। सलमान बलोच साहब हमें कराची में ज्वाइन कर रहे हैं, MNA और MQM के साथ इनका ताल्लुक है। खान आपको याद होगा कि आज से 8 महीने पहले एक धरना दिया गया था इस्लामाबाद में, और जब यह धरना दिया जा रहा था उस वक्त PTI ने MQM के से मदद हासिल की थी और MQM उस वक्त सपोर्टर थी, और कई ऐसे मामला थे जिसमें यह भी कहा जाता है कि गारंटी दी थी MQM ने PTI की। अब एक सिनेरियो ये है, अब दूसरा सिनेरियो ये मुलाहिजा कीजिए कि चंद दिन पहले MQM ने PTI के खिलाफ एक दरख्वास्त जमा कराई स्पीकर साहब के पास। दरख्वास्त ये थी कि PTI के मेंबर्स क्योंकि 40 दिन ऐवान से बाहर रहे हैं, लिहाजा अब ये मेंबर्स नहीं रहे, और उस पर स्पीकर साहब ने आज ये फैसला किया कि अगले हफ्ते ये दरख्वास्त ऐवान के सामने रखी जाएगी और ऐवान ये फैसला करेगा कि PTI के अरकान को कौमी असम्बली का अरकान समझा जाए या फिर इनको मुस्ताफी समझा जाए। अब दिलचस्प सूरत हाल यह है कि MQM जो कल PTI की सपोर्टर थी, आज MQM PTI के खिलाफ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल तक मुखालिफ थे PTI के, अब ऐवान में ये सपोर्ट करेंगे PTI को। और मुझे यूं लगता है कि जब ये वोटिंग होगी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर PTI के हक में वोट देंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की सियासत है। ये सियासत इस मुल्क को कहां तक लेके जाएगी, ये वो सवाल होगा जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन आज का इशू ये हमारा नहीं है, आज का इशू आपके सामने है जो आपने क्लिप्स मुलाहिजा किए। ये बताइए अली मोहम्मद खान साहब के अभी इल्ताफ हुसैन साहब का आपने क्लिप मुलाहिजा किया, उनका ये कहना था कि मैं बरतानिया आया, मेरे खिलाफ बरतानिया में भी मुकदमे बन गए। ये इल्ताफ हुसैन साहब जहां जाते हैं इनके खिलाफ मुकदमे क्यों बन जाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि आप चंद मादूद एंकर्स में से हैं जो अपनी प्रोग्राम की इब्तिदा जो है आप भी दुरूद शरीफ से करते हैं। आपने अल्ताफ हुसैन साहब की बात की, मैं समझता हूँ कि लॉ शुड प्रिवेल। अगर अल्ताफ भाई ने वहाँ पे किसी कानून को तोड़ा है तो लॉ शुड प्रिवेल, और अगर कानून को नहीं तोड़ा तो फिर उनकी गैर ज़रूरी तौर पे हद तक अमीज़ी भी नहीं होनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। अब इस बात को अगर आप देखें, आज निसार साहब के बयान को अगर इसके साथ जोड़ें तो जो मौजम ये क्या मौजम अली खान, हाँ, उसको जो पकड़ा गया है जिसपे JIT बनी है, तो उस पे निसार साहब की बात बहुत वजनी है। जो उन्होंने MQM की एक तो अप्रिशिएट किया है
लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप उस पर कम क्लेम करें ना, यानी कि आप उसको ये ना करें कि आप कहते हैं कि हमें एतमाद है उन पे, लेकिन यहाँ पे फिर JIT को आप क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों पे बिल्कुल क्लियर फैसले हम सब लोगों को कर लेने चाहिए, जिस भी जमात से आपका ताल्लुक है, कि यार इस मुल्क में अगर हमने रहना है तो हमने एक आईन और एक कायदे के तहत रहना है, चाहे उस दायरे उस रेड लाइन में जो भी आए वो फिर पकड़ा जाए, चाहे वो अली मोहम्मद हो, चाहे वो चौधरी साहब हो, चाहे वो शाहजी हो, या चाहे वो सलमान भाई हो, चाहे अल्ताफ भाई हो, चाहे इमरान खान हो। कानून शुड प्रिवेल, इट शुड बी। अच्छा सर, ये पीटीआई से एक पीटीआई की तरफ से मसलसल एक इल्जाम लगाया जाता है कि दहशतगर्द है MKM के अंदर, और जब तक वो नहीं निकाले जाएंगे सियासत क्लीन नहीं होगी। आज भी इमरान खान साहब ने आपको था जो आपके खिलाफ जो MKM ने आपके खिलाफ जाने का दावा किया हुआ था, उसका जवाब दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि MKM के अंदर दहशतगर्द मौजूद है। तो आप इतने कतई होकर इतने कतई लहजे में कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, हम तो हमारी खान साहब की या PTI की तो कोई इंटेलिजेंस विंग्स नहीं है ना खुफिया वाले हमें रिपोर्टें देते हैं, लेकिन जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो होता है उसके बुनियाद पे हम अपनी राय कायम करते हैं। जब मीडिया में ये बात आती है कि 9/0 से इतने दहशतगर्द पकड़े गए, तो हम देखते हैं किसने पकड़े। अगर तो हिंदुस्तान से कोई रेंजर्स ने आके पकड़े, हम कहेंगे नहीं भाई, हम तो हिंदुस्तानियों को नहीं मानते। सर, दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हुए अभी तक। मैं अगर अर्ज करूं, अगर पाकिस्तानी फोर्सेस उनको डिक्लेयर करते हैं, हमें तो अपनी रेंजर्स और फोर्सेस पे एतमाद है ना। अगर वो कहते हैं, उन्होंने जिस बंदे को पकड़ा, कहते हैं ये कौन था, वो मोटा था, क्या नाम था उसका, फैसल मोटा। हाँ, इनके अजीब से नाम होते हैं ये जो दहशतगर्द। मोटे को पकड़ के कहते हैं कि ही वाज द किलर ऑफ वली बाबर साहब, तो हम तो उन पे एतमाद करेंगे ना। तो हम तो देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वक्तन फवक्तन अल्ताफ भाई को यही बात की है कि देखिए, आपकी जमात जो है पढ़े लिखे लोगों की जमात है, आप अपने से ये जो आपका जो मिलिट्री विंग है इसको अलग करें, आए पाक साहब सियासत करें। बलोच साहब की तरफ जाना। सुना बलोच साहब, ये आपको एक मशवरा दिया जाता है बार बार PTI की तरफ से और दूसरी सियासी जमातें जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, वो सब ये लोग कहते हैं कि आप अपने अंदर से दहशतगर्दों को निकाल दे, तो आप निकाल क्यों नहीं देते सर? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और जो मेरे दोस्त बैठे हैं अली भाई और मेरे बुजुर्ग शाह साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अली भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि लॉ शुड प्रिवेल, और जहाँ तक अल्ताफ भाई के ऊपर मुकदमात का ताल्लुक है तो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, और हम बिल्कुल MKM और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई इन्वेस्टिगेशन के साथ, बरतानवी तफ्तीशी इदारों के साथ, मेट पुलिस के साथ, स्कॉटलैंड यार्ड के साथ बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। और कल भी आपने देखा कि 5.5 घंटे अल्ताफ भाई ने थाने में गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बेल में फिर एक्सटेंशन मिल गया। जहाँ तक बात की चौधरी निसार साहब के हवाले से, तो देखें, MKM तो खुद चाहती है कि डॉक्टर इमरान फारूक जो हमारे शहीद इनकलाब है, उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके जो भी कातिल हैं या जो भी उसमें पीछे पसपर्दा अनासिर है उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और ट्रायल हो इसका। और जहां तक आपने बात की मौजूद अली खान की गिरफ्तारी पे, आप मुतमईन हैं? आपका ख्याल ये है कि ठीक किया है वफाकी हुकूमत ने, और अगर मौजम अली उन 2 कातलों का ऐलान कर देता है, बता देता है, और ये बता देता है कि कौन सा MNA था जिसके कहने पर मैं ये सारे काम मैंने किए, तो आपका ख्याल ये है कि ठीक होगा, फिर बेहतर हो जाएगा? जावेद भाई, ये केस जो है वो बरतानवी अदालतों में चलना है और वहीं पे इसका फैसला भी होना है। अब यहाँ पे जो चौधरी निसार साहब ने परसों भी 1 पॉइंट एजेंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज भी उन्होंने कहा, और MKM की इंस्टांस को वेलकम भी किया। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ MKM, अगर मौजम अली खान भी इसमें कोई किरदार है, कोई साजिशी किरदार या कोई फैसिलिटेटर साबित होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद बरतानवी निज़ाम कानून के तहत, अदालती निज़ाम के तहत, तो मौजम अली खान को भी सस्पेंड ना किया जाए, और उनके साथ जो उनका फैसिलिटेटर थे या कॉन्स्पिरेटर थे उनको भी ना छोड़ा जाए। और हमें तवक्का है पूरी बरतानवी अदालतों से, बरतानवी निज़ाम कानून से, कि इमरान फारूक साहब के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसमें सलमान बलोच साहब एक चीज आपके सामने रख के मैं शाह साहब की तरफ आऊंगा, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत एक ट्रीटी कर रहे हैं दोनों आपस में, कि ये 3 लोग यहां से हवाले किए जाएंगे बरतानिया के। मौजम अली साहब, उनका जब एक JIT की रिपोर्ट सामने आ जाएगी उसमें वो 2 कातलों का जिक्र करेंगे, तो उसके बाद जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान को 2 कातिल भी पेश करने पड़ेंगे सामने, तो इन तीनों को वो बरतानिया के हवाले करेंगे, और वहां से 4 बलोच रहनुमा लिए जाएंगे जो बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदी की तहरीक चला रहे हैं। तो 4 लोग बरतानिया देगा, 3 लोग हम देंगे, और उसके बाद ये ट्रीटी आगे बढ़ेगी। तो आप ये नहीं समझते कि जब ये 3 लोग बरतानिया में चले जाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा? सर, मेरा तो ये सवाल है कि जो उज़ैर बलोच को जो टीम लेने गई थी उसका क्या बना, और अब उज़ैर बलोच कहाँ है, और जो इंकशाफात जो उसने किए थे वो कहाँ हैं?
ये टीम सिर्फ क्या मतलब बरतानिया के साथ ही मामला करेगी? शाह साहब की तरफ आना। शाह साहब, ये एक अजीब सी कंफ्यूजन है कि सारी सियासी जमातें ये कहती हैं कि एमकेएम के अंदर दहशत गर्द है, लेकिन जब सबूत पेश करने की बारी आती कोई सबूत पेश नहीं करता, कोई अदालत में पेश नहीं होता, किसी जगह पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जाता कि जिससे एस्टैब्लिश हो जाए कि वाकई है। तो ये इल्जाम क्यों लगते हैं सर बार बार? देख लीजिए, इल्जाम तो बहरहाल एक इल्जाम होता है, उसमें सच्चाई भी होती है, झूठ भी होता है, और एक परसेप्शन कैम हो जाता है। एमकेएम की बदकिस्मती है, राइटली या रॉन्गली, एक परसेप्शन कैम हो गया। और फिर वो जो सबूत देने वाली बात है, वो सबूत तो लोग या सियासी जमातें तो नहीं दिया करते। ये अभी एक हफ्ता हुआ जिसके बारे में आप शाम बतला रहे थे कि इसमें से जो 135 जो नाजायज असला है उसके लाइसेंस कोई नहीं है, मतलब, या कोई अगर मतलब है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो अगर किसी के सियासी जमात के दफ्तर से पकड़ा जाए, मेरे या आपके या एमकेएम से, तो उससे लोग क्या जनरल उससे क्या लेंगे? वो यही लेंगे। और फिर उसके बाद खुद चीफ साहब की, अल्ताफ साहब की, राइटली या रॉन्गली, कल 6 घंटे पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन होती रही। अब लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई ना सर, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस में तो अभी होनी है, तो ये बात हुई ना, वो भी होनी है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ये सारे जराइम है ना। हम ये नहीं कहते, हम कौन सा गवाह है, ये आप लोग ही जो है ना, मीडिया वाले, ये बताते हैं, पता नहीं किसी को अच्छे को खराब बता देते हैं या खराब को अच्छा बता देते हैं। इसकी जिम्मेदारी आप पर आती है, लोगों पर नहीं आती। आप लोगों की कोई हतमी राय नहीं है, जो मीडिया पर दिखाया जाता है उससे आप राय बना लेते हैं, जब नहीं दिखाया जाता तब आप राय बना लेते हैं। नहीं तो राय कैसे आप, जब हम खामोश रहते तब राय बनाते, बोलते लोगों पर वही उतरती है, मतलब यानी यही चीजें हैं ना, जो ब्रह्मा फेशी जो बादी नजर में सामने चीजें होती हैं, उसी से लोग अंदाजा लगाते हैं। मतलब कि पिछले दिनों जब गिरफ्तारियां हुई लोगों की, महीना 1.5 महीने कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, मतलब इससे लोग अंदाजे लगाते हैं। मतलब बाकी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो अपने हकदार की रोजी कमा कर तो सबूत देते फिरे सियासी जमातों के। रहेगी सियासी जमातों की आपस में बात, वो है, ठीक है, वो सियासी जमातों का काम है। मैं वक्फा लेना शादी, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वजीर दाखिला आपके हैं और आपके उनके साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं चौधरी निसार साहब के साथ। अब वो मौजम अली केस को बार बार पुश कर रहे हैं, वो कल भी उन्होंने किया, आज भी किया, कल भी वो पुश करेंगे बहुत। तो आप ये समझते जब मौजम अली केस अनफोल्ड होगा या उसकी स्टेटमेंट सामने आएगी तो उससे एमकेएम जो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और हल्का 246 के ऊपर उसके नताज के ऊपर इफेक्ट होगा इसका या नहीं होगा? इशूज ब्रेक ऊपर के वापस आता है। प्रोग्राम है दोबारा खुशामदीद। शाह साहब, ये बताइए कि जो मौजम अली केस है जब ये अनफोल्ड होगा तो वाकई हुकूमत सीरियस है, इसको अनफोल्ड करना चाहती है, इमरान फारूक के कातलों को गिरफ्तार करना चाहती है और उसका कहीं ना कहीं एमकेएम के ऊपर कोई असर तो नहीं होगा? और ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है 246, उस पर असर तो नहीं होगा इसका? देखिए जी, इलेक्शन पर तो असर होता है, यानी सियासी जमातों का। और होता क्या है, सियासी जमातों के पास पब्लिक ओपिनियन नहीं होता है, पब्लिक ओपिनियन बनता है, बिगड़ता है, बनता है। तो इन बातों से पब्लिक ओपिनियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई लिंक मिलता है इस किस्म के बाद से, तो वो पब्लिक ओपिनियन खराब तो होता है, ये अगर कोई कहे। बाकी ये पिछले कुछ दिनों से ये जब हमारी हुकूमत के मिनिस्टर साहब की मुलाकात होती है ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ, तो उससे कुछ अंदाजा ये लगता है कि ये आपस में जो इनके पास ट्रीटी कर रहे हैं दोनों मिलकर, शवादात हैं कोई, तो वो शायद आपस में कुछ चेंज कर रहे हैं या कोई। इसमें शाह साहब ये देखिए, जो इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं 246 में, उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी कुछ चांदमारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप ये चाहते हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि एमकेएम को मलाइन करे ताकि उनका वोट बैंक? नहीं, कतई नहीं। मैं समझता हूँ कि ये मैं इसी को इल्जाम ही कहूँगा। हुकूमत की कोई ऐसी मैलाफाइडी नहीं है कि वो किसी जमात को या किसी जमात के उसके इलेक्शन को या उसकी शोहरत को वो अननेसेसरी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अब ये आदमी जो पकड़ा गया, ये कोई वफाकी हुकूमत के किसी वजीर या मशीर के दफ्तर से तो नहीं पकड़ा गया, मतलब यानी अगर वहां से पकड़ा जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ जी वफाक की जो नीयत जो है वो ये ठीक है, या इससे पहले जो पकड़े गए, या कल जो अगर सर हुकूमत को मौजम अली के बारे में बहुत पहले से इतला थी
और आज चौधरी निसार साहब ने यह बताया भी कि हमारे पास इतलात थी और उसका फोन अचानक बंद भी हो गया दरमियान में, और हम उनसे पूछेंगे कि इतना अर्सा गायब कहाँ रहा। और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जानबूझ के वहां इंटरव्यू नहीं किया, अजीजाबाद के अंदर दाखिल होकर उसको गिरफ्तार नहीं किया। हुकूमत को मालूम था, नहीं गिरफ्तार किया। तो फिर आप वाला जो अगर लूज इल्जाम ही है तो वो इल्जाम होगा ना। फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कोई। अगर ये होती तो क्या हुकूमत को क्या मान्या था अजीजाबाद में दाखिल होने का या उसमें, हालांकि वो कराची का जो है वो एक्शन पिछले 100 साल से चल रहा है मतलब, और उसमें कोई अच्छे बुरे लोग जो है, इसलिए ये ऐसी मैं नहीं समझता कि वफाक का या वफाक के वज़रा का या हुकूमत का। अली साहब, आपने वो शुरू का क्लिप सुना था जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब का ये कहना है कि हल्का 246 हमारा था और हमें वापस मिल जाएगा, तो आप क्यों दावा कर रहे हैं कि आपके हवाले हो जाएगा, आपको मिल जाएगा? बेसिकली जिस तरह वो हंटिंगटन ने कहा था ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, दिस इज बेसिकली क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, कि हम चाहते हैं कि कराची में ये दहशत का बुत टूट जाए। तो उसके लिए 246 से तोड़ने की क्या जरूरत है? तो 246 इस वक्त हल्का है ना, मैदान गर्म है। जिधर इनका मेंबर, जिधर इनके मेंबर थे जनाबे अपना जो नबील कबूल साहब, वो जो फरमाते हैं कि मैं कुछ पोलिंग स्टेशंस में गया, खुद वो फरमाते हैं, मैं गया, मैं देखा कोई नहीं था, मैंने कहा भाई ये क्या हिसाब है, कहें कि घर जाओ आप जीत जाएंगे, और 1.5 लाख के करीब मुझे वोट पड़ गए। तो ही इज विटनेस टू इट, अपने मेंबर उनके ये फरमा रहे हैं। लेकिन देखें, बेशक अल्लाह करे वो लोग उनको दोबारा वोट करें, अगर उनकी पाकिस्तान के नसीब में बेहतर है, कराची की खुशहाली इसी में है कि वो दहशत के, अगर एमकेएम जीत जाती है वहां से, आप कबूल कर लेंगे इसको, आप मंजूर कर लेंगे इसको? क्यों नहीं करेंगे? अगर वो आजाद, जिस तरह हम कहते हैं कि आजाद इलेक्शन कमीशन और आर्मी या उधर रेंजर्स वगैरह मौजूद हैं और वो बिल्कुल ओपन होता है, क्यों नहीं करेंगे? 2013 के इलेक्शन तो आज तक आपने कबूल नहीं किए, मंजूर नहीं हुआ, तो ये हल्का कैसे करेंगे सर? सर मैं अर्ज करूं, इजाजत है ना? देखें, आज आपने देखा सारी जमातें गई, सब अपने सबूत लेके जा रहे हैं, वो तो बाद में पता लगेगा कि किसके सबूत कितने सॉलिड हैं। लेकिन ये शुक्र करें, हमने जुडिशल कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने और नून लीग वालों ने मिलकर बना दिया। क्रेडिट चले इनको ही दे देते हैं, क्रेडिट के बड़े शौकीन हैं नून लीग वाले, लेकिन शुक्र करें हम लोगों ने बना दिया। ये हमारे सारे साथी उधर जाके सबूत लेके जा रहे हैं। अगर ये जुडिशल कमीशन तहरीक इंसाफ 126 दिन का धरना दे के ना कराती तो ये सबूत तो धरे के धरे रह जाते। मैं जो बात करूं ऑन सीरियस नोट, जावेद चौधरी साहब, अल्लाह गवाह इसमें कोई सियासत नहीं जो मैं भी बात करने लगा हूं। देखें, मेरी शाहजी की और सलमान भाई बैठे हैं, हम तीनों काले कोट वाले हैं, हम तीनों वकील हैं बेसिकली, ठीक है। हमारी कमेटी वाली जमातों से भी है, लेकिन अपने काले कोट से भी है। इस कराची की धरती पे 12 मई को कुछ काले कोट वाले जलाए गए थे अपने चैम्बर्स में, उनके काले कोट हमसे पूछ रहे हैं, चौधरी साहब आप, मैं, शाहजी और सलमान भाई, हम चारों में फिर एक और कदर मुश्तरक है। आज एक बंदे की शनाख्त भी हुई उसमें। हम कलम वाले हैं, गुड्डू की, हम कलम वाले हैं। चौधरी साहब हम मजदूर हैं, बेसिकली हम कलम के मजदूर हैं, और मजदूर से अल्लाह मोहब्बत करता है। अलकासिम हबीबुल्लाह, मुझे ये बताएं, जलाने वालों के बारे में, मजदूर जो जलाए गए बल्दिया टाउन में, क्या ये किताब बंद हो जाएगी? जिन लोगों ने उधर साबित नहीं हुआ ना जिसने किया, आई एम नॉट अक्यूजिंग एनी पार्टी, व्हाट आई एम सेइंग इज, यार इस धरती पे अल्लाह फरमाते हैं कि ए दिलो अक़रबुल तक़वा, अदल करो तक़वा के नजदीक है। इस धरती पे हुकूमत रही पिछले 5 साल की नहीं किसी भी जमात की थी, अभी भी है। मुझे आप ये बताएं यार, वो किधर जाए उनके लवाकिन? जो सब बताइए जी, जवाब जलाया गया, जवाब दीजिए। हम सबकी जिम्मेदारी है। एक तो पीटीआई का ख्याल ये है कि हल्का 246 से ये एक दहशत का बुत तोड़ देंगे कराची में और उससे मामलात कंट्रोल में हो जाएंगे। दूसरा इनका ये कहना है कि जो जुल्म हुए हैं, 12 मई का जो वाकया था, जो बल्दिया टाउन का वाकया था, वो मजलूम लोग यहाँ पे एक बंदे ने खड़े होकर ये नहीं कहा, जब वहां पे लोग जल गए, इसने कहा ताकत का जवाब ताकत से देंगे। वो किधर गया हुआ ताकत का बुत? जी बिलोई साहब। चौधरी साहब, बात यह है कि जो बूथ तोड़ने की बात है, वो तो मैं आज आपको कराची में जो खबर गरम है वो बता दूं। अफवाह हो सकती है कि पीटीआई अपना कैंडिडेट जमात इस्लामी के हक में विड्रॉ करने जा रही है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मीडिया जो कैंपेन चल रही है पीटीआई के उम्मीदवार इमरान इस्माइल साहब की, ये जो आज कराची में जो खबर गरम है, अब मेरे पास 3-4 पॉइंट जमा हो गए, मैं जरा उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। और जो पीटीआई की जो कैंपेन है 246 में स्पेसिफिकली जो चल रही है, सिर्फ मीडिया पे चल रही है, और ना ही कोई वो गलियों में गए, ना ही डोर टू डोर गए, ना पब्लिक से कोई रब्ता किया। बाहर से लोग लाते हैं, रैली निकालते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, बाकी मेरे भाई ने जुडिशियल कमीशन के हवाले से जना ग्राउंड गए हैं, वो तो आपके सामने सारी चीजें
सर हमने इमरान वेलकम खान किया, साहब ने चक्कर लगाया पूरे लेकिन कराची में। इनका यहाँ पे कोई तंजीमी स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है यहाँ इनका, ना ही यहाँ इनका कोई पीटीआई का कोई ऑफिस है जो एग्जिस्ट करता है इस हल्के में, ना ही कोई इनका कारकुन है यहाँ पे, ना ही कोई यहाँ जिम्मेदार है, ना कोई ओहदेदार है। बाहर से लेके आना लोगों को, और केमाड़ी से, इत्ता टाउन से, कायदाबाद से, सोहराबगढ़ से लोगों को लेकर आना, रैली निकालनी, चले जाना। ये बहुत बाएतमाद है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर इनकी जमीन के नीचे, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है तो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है ये? आपकी ताकत है सर। कॉन्फिडेंस इसलिए ना कि ये तो उंगली के इशारे पे चलते हैं। अब उंगली का इशारा कल भी एक हुआ कि एक इदारे ने जो है वो एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि जी बायोमेट्रिक के जरिए इंतखाबात कराए जाएं NA 246 में स्पेसिफिकली, और कैमरास लगाए जाएं। हम तो ये कहते हैं बीइंग MQM के पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम राइज किया जाए, और खान साहब ने तो ये कहा भी था कि हम KPK में ला रहे हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसको सिस्टम को लाने के लिए कम से कम 8 माह का अरसा दरकार है, और कायम अली शाह साहब ने कहा है कि इस शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकते। तो ये काम किसी इदारे का नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन के सूबा हुकूमत का है। जुडिशियल कमीशन पे मेरे भाई ने अर्ज किया, मैं आपको बताऊंगा जुडिशियल कमीशन 126 दिन के धरने से जहां बहुत से कल्चर निकले, एक जुडिशियल कमीशन का बेबी भी निकला, और उस बेबी से अब क्या हुआ कि सयाद अपने ही दाम में फंस गया। KPK की जो जमात है ANP वो सबसे पहले जुडिशियल कमीशन में गई है, और धांधली के सबूत भी है। और अब तो हमने भी डिसाइड कर लिया है कि भी आपके टिकर भी चलेंगे फारूक सत्तार भाई के, कि हम भी जुडिशियल कमीशन में हमने भी खत लिख दिया कि हम भी पेश होना चाहते हैं कि MQM के जिन यहाँ कराची में जिन हल्कों में या सिंध के जिन हल्कों में धांधली हुई है, हम आपको सबूत देना चाहते हैं। अच्छा, आज आरिफ अलवी साहब ने बड़ी एक अजीब सी बात कर दी कि जी MQM ने जो है वो धांधली का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो NA 250 में जो 8 पोलिंग स्टेशन पे बाई इलेक्शन हुआ था, क्या आरिफ अलवी साहब ने वो किसी धांधली के मंसूबे के जरिए जीता था? क्योंकि MQM ने तो बाइकआउट किया था। मेरे भाई ने बात की क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी की। सर ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी साहब, आपके सारे सवालात आ गए, उनका जवाब जाहिर है अली मोहम्मद खान साहब सर लास्ट कमेंट, एक छोटे ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि ये बार बार आपको खदशात क्यों नजर आते हैं? जिस तरह आप बार बार कह रहे हैं कि वहां पे जाली वोट छापे जा रहे हैं, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इनके साथ मिल जाएंगे, वहां पे धांधली का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है, तो ये आपको पहले से ख्वाब कैसे आया था? सर नहीं, पहले से जो सब ख्वाब नहीं है, वो तो सलमान बलोच साहब की राय है कि हमारे कारकुन वहां पे नहीं है। बहरहाल ये जो PTI के झंडे गले में डाल के ये जो हजारों लोग फिर रहे हैं, पत्नी कारकुन कोई खलाई में हजारों लोग कहाँ पे हैं सर? ये अगर आप कभी तशरीफ ले जाएंगे तो आप देख लेंगे उनको, टीवी पे वैसे दिखाए जाते हैं। जो अभी आपने रैली निकाली उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये तो MQM के हमारे भाइयों को और चाहिए कि अगर हम एक इल्जाम लगाएंगे, ये मैं कहीं हाँ ठीक है ताबेदार, इसको हम क्लियर करते हैं। अगर आप देखें टेंस कौन होता है, प्रेशर में कौन होता है? प्रेशर में वो होता है जिसकी ग्राउंड फुटिंग कमजोर हो। अगर आपके पास 1-1.5 लाख वोट है, आप तो कहीं जी आप जो है अफगानिस्तान में जाके इसको छापे, आपको क्या फिक्र है? अगर हमें एक खदशा है तो आप उसको एड्रेस करें ना। आपके बेशुमार खदशात है ना, आप ये कहते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर दूसरे सूबे से जाने चाहिए, उनके नाम पहले मालूम होने चाहिए, वहां पे दस्तखत और अंगूठे होने चाहिए। सर आप तो मुश्किल करते जा रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। हमारा पता ये मुताबिक हमारे एक वोट को 4 शाह जी एक मिनट, हमारा बेचारा जो है इमरान इस्माइल जाके जाते हैं हमारे उधर, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनको कुट पड़ती है। हमारा कारकुन बेचारा जाके उधर कैंप लगाता है, पीछे आके डंडे मारने आते हैं, फिर अल्ताफ भाई में वेलकम करते हैं, पता नहीं कारकुनों पे कंट्रोल नहीं है, क्या मसला है उनके। खान साहब उधर जाते हैं, उधर हमारे कारकुनों पे फिर कुट पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह से देखें, ये शो कर रहा है कि MQM को अंदर कोई धड़का लगा है। क्या धड़का? 1.5 लाख आपसे खाइफ है, खौफजदा है आपसे। तो साहब मेरे पास एक हल्के में 1.5 लाख वोट हूं ना, मैं आराम से लंबी तान के सो जाऊं, मैं लंबी तान के सो जाऊं, मैं कैंप ही ना लगाऊं। ये हर दिस शो साहब कोई धड़का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। धड़का तो कोई साहब क्यों खौफजदा है आप? साहब फॉर द फर्स्ट टाइम खौफ नहीं रहते हैं, आपका अपना somebody has challenged them in their own fort। हमने फिरौन को उसके घर में जाके चैलेंज कर दिया। जी बलोच साहब, फिरौन कौन है अब ये तो वक्त बताएगा। अली खान साहब, धड़का तो आपको लग गया है
कि जो जुडिशियल कमीशन जो बनाया ना जावेद चौधरी साहब, उसका आर्टिकल 225 है, जफर अली शाह साहब यहाँ बैठे हैं, वो ये कहता है कि जो मोस्टर धांधली का जिन्होंने इनके कहने की ख्वाहिश पे जुडिशियल कमीशन बन गया, अब ये पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्टिकल 225 के तहत जाके इसको साबित करे, क्योंकि केपीके में एमपी चली गई है, पीपल्स पार्टी जा रही है, दीगर लोग जा रहे हैं। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि जो आइन का आर्टिकल है 218A के तहत NA 246 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पुरअमन हो, और इलेक्शन को इलेक्शन लिया जाए, उसको कोई बदमाशी का मौका ना बनाया जाए। अच्छा, इन्होंने, अच्छा मुझे नबील गफूर की बात साबित होगी, सब लोग जा रहे हैं, हम जो कह रहे थे धांधली हुई है, जब सब लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो आए फिर इलेक्शन कराते हैं दोबारा। अली में आपके वैसे एक बात है, जो इन्होंने शुरू में मौकफ इख्तियार किया था, सारी जमातें इनके साथ हुई मौकफ इख्तियार कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीत तो गए हैं ये वहां पे जुडिशियल कमीशन के मामले में। सर, अब तो जुडिशियल कमीशन पे जाने देना मामला को, अब उनको साबित करना है कि पूरे मुल्क में धांधली हुई, मां सिवाय केपीके में पीटीआई की हुकूमत बन गई। सलमान साहब, आप जो कह रहे हैं कि हम जुडिशियल कमीशन में जाएंगे, तो क्या नबील कबूल साहब वाले हल्के के खिलाफ जाएंगे, जो जिधर से आप जीते थे? अब 12 बजे जो इलेक्शन बंद हो गया था, साहब ने कहा मैं आधा मुहाजिर हूं, मैं आधा मुहाजिर हूं। अल्ताफ भाई ने कहा यार तुम पूरे मुहाजिर हो, तुम मेरे भाई हो। अच्छा, अब इन्होंने बात की जनाब नबील गबोल की, मैं ये कहता हूं नबील गबोल साहब ने 2.25 साल एमएनएशिप को एंजॉय किया, अगर वो उस वक्त ये बात करते तो बहुत अच्छा था, क्यों उस वक्त खामोश रहे? अब ये बात करें तो उनकी बात की कोई वक़्त नहीं। अब ये बलोच साहब, ये आप गलत लोगों का इंतखाब क्यों कर लेते हैं सर? अगर आप ये समझते हैं कि गबोल साहब इतने ही गलत है, तो आपको टिकट देने की क्या जरूरत है सर उस वक्त उनको? ये तो अल्ताफ भाई ने अपना जर्फ दिखाया कि अपने घर की सीट उनको दी, अगर वो कोई मोहसिन कुछ निकले तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? अच्छा, जावेद चौधरी साहब क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है, अल्ताफ हुसैन की तो आइडियोलॉजी है, इमरान खान की क्या आइडियोलॉजी है? ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। वो कहते हैं हमें वजीर आजम बना दो, हमें जनाब हुकूमत दे दो, बाकी सब मामला खत्म। अच्छा, अब ये आज इसाक डाक साहब ने ये कह दिया है कि 2013 में कोई धांधली नहीं हुई। अच्छा, मैं अली भाई से सवाल करूंगा कि जो हमारी मोशन है MQM की अंडर आर्टिकल 64, 1 एंड 2 और रूल 43, 44, जफर अली शाह साहब उसमें पिटिशनर है, पिटिशन में गए हुए। आज स्पीकर साहब ने कहा कि अगले सेशन में मैं ये पुट करूंगा हाउस के सामने। अब अली खान साहब का तो ये अखलाकी फर्ज है कि वो इस्तीफा दे चुके, 40 दिन तक गैर हाजिर रहे, बशमूल इनके जितने एमएन है, इन्हें तो चाहिए कि जी अब असेंबली में जाए ना है, क्योंकि ये तो मुस्तफी एमएन है, अखलाकी फर्ज तो निभा दें। क्यों जाते हैं जी असेंबली? सवाल पूरा, हाँ देखें, मैं शुरू में एक बात की, दोबारा वही, लॉ शुड प्रिवेल। अगर हमारे इस्तीफे कबूल हो गए हम नहीं जाएंगे, अगर नहीं हुए तो हम जाएंगे। और अगर आप इस मुल्क में किसी स्पीकर के पास अभी तक कोई सब देखें, ये काम स्पीकर साहब का जाके उनके खिलाफ लड़ें, जो आपने करना है करें। हमने तो नहीं कहा स्पीकर साहब को ना कबूल करें, लेकिन अगर सलमान साहब, अगर आप इस मुल्क में कोई अदलिया नाम की मखलूक को इज्जत तकरीम देते हैं, उसको मानते हैं, तो एक अदालत है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, जो शाह साहब की पिटीशन उससे रिजेक्ट हो चुकी है। और अगर आप जिस अदालत में बैठते हैं, उससे ऊपर भी एक अदालत है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आप उधर चले जाएं, आप लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सर, लॉ शुड प्रिवेल, लॉ शुड प्रिवेल। अच्छा, ये बताइएगा शाह साहब, क्योंकि आपकी पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि नहीं ये कौमी असम्बली ही फैसला करेगी, उन्होंने कौमी असम्बली की तरफ दोबारा मामला फेंक दिया। ये कौमी असम्बली के रुकन है या नहीं? वैसे मेरे भाई हैं, ये क्या इनके साथ जो 28-30 और हैं वो भी नहीं है, कोई नहीं है, इमरान खान साहब भी नहीं है, वजह चूंकि रिजाइन दे चुके। लेकिन सर स्पीकर ने इस्तीफा कबूल नहीं किया। कबूल करने वाली बात ही नहीं है, यही तो लोगों को गलत बताया जा रहा है। चौधरी साहब, इसमें इस्तीफे के कबूल करने की या इसको रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्या समझते आपकी, ये क्लर्क है, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन है, ये जो क्लर्क का या थड़ेदार का या मालदार का ये किसी केस आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस क्यों नहीं मानी? क्या उन जज साहिबान को समझ नहीं थी या क्या? बिल्कुल ये होता है, समझ नहीं होती, लाभ नेसेसिटी होता है और नजरिया जरूरत होता है और बहुत सारी बातें होती है, इसीलिए आगे सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ चूंकि वाहिद जमात है जो स्टेटस को ललकारती है, तो कुछ लोगों को ये दावा तो एमकेएम भी कुछ लोगों को ये पार्लियामान में भाती नहीं है। मुझे अली की पार्लियामान में शायद भाती नहीं साहब के वो स्टेटस को के खिलाफ है। 8 महीने आप नहीं गए, सबसे बड़ी बातें हमें नहीं किए, आप इन्होंने जितने सेनेटर बनाए सारे अरबपति हैं,
जितने एमएनए बनाए सारे करोड़पति हैं, ये स्टेटस को के खिलाफ पार्टी है। अच्छा, इसको भी रहने दे जावेद चौधरी साहब। करोड़पति पाकिस्तान के अली मोहम्मद खान के बारे में मैं गवाही देता हूं, ये नहीं है करोड़पति, 50 चाय पीने वाले बंदे हैं। साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने भी स्पीकर साहब को ये कानून और आईन याद दिलाया है। और आईन है पाकिस्तान, हमारा सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, उसको कोई भी रूल, कोई भी कानून जो है, जो असेंबली ने बनाया, सब सर्वेंट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेवेल होना है। एक बात पूछूं आपसे, शुड प्रेवेल, तो मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को मान लें। साहब मुझे जरा ये मजेदार सवाल पूछिए। सलमान साहब, बड़ा मासूमाना सवाल है। सलमान साहब इजाजत है पूछ लूं? जी जी इजाजत है जी। जी जी बिल्कुल। 12 मई को यही चीफ जस्टिस साहब जो आप लोग आज बड़े भा रहे हैं, बहुत आपको प्यारे हो गए, ये बेचारे जब बहाल होने के लिए कोशिश कर रहे थे, उधर कराची में बहुत से हमारे वकील साहिबान को जला दिया गया। उस वक्त आप बड़े मुखालिफ थे इनके, आज आपको बड़े प्यारे हो गए। अच्छा, और ये मुझे नहीं पता लगता अली भाई बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है आपका। साहब जो है अली भाई, वो क्यों इतने इंटरेस्ट? अली भाई बड़ा अच्छा आर्गुमेंट। मैंने वक्फा लेना है, आप जवाब न दीजिएगा, मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आएंगे। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता छोड़ के जा रहा हूं कि जब ये जुडिशियल कमीशन बना तो ये फैसला हुआ था इस जुडिशियल कमीशन के लिए कि जो लोग भी इसमें अपनी पिटीशन जमा करवाएंगे वो सबूत देंगे। और सबूत क्या होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब इस धांधली में शामिल थे, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इस धांधली में शामिल थे, एक टेलीविजन नेटवर्क जिसके बारे में कहा जाता था वो इस धांधली में शामिल है, और खलील रमदे साहब इस धांधली में शामिल थे। लेकिन आज जितने सबूत पेश किए गए उसमें किसी जगह पे भी इन 4 इदारों या 4 शख्सियत का नाम नहीं है। तो ये कैसे साबित होगा कि वाकई ये धांधली सदा इलेक्शन थे और बाकायदा एक सिस्टमैटिकली रिग्ड इलेक्शन थे? ये कौन साबित करेगा? अब एक छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सलमान बलोच साहब, ये जवाब दीजिएगा कि इनका ये कहना था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जिनकी आज आप बहुत तारीफें कर रहे हैं, 12 मई को यही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जब ये कराची पहुंचे तो इनको शहर में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, और जो शहर के हालात थे वो भी आपके सामने थे, कितने लोगों को वहां मार दिया गया था और किस तरह वकला को वहां जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो सर, एक ही शख्सियत दो औकात में उसकी एहतराम भी किया जाता है और दूसरे वक्त में उसको बुरा भी समझा जाता है, तो ये क्या तजाद है जी? जावेद चौधरी साहब, देखें, हम हमारे साथ अजीज होने से पहले, हमें प्यारे होने से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब इमरान खान के और पीटीआई के बड़े चाहने वाले थे और बड़े प्यार करते थे इमरान खान साहब उनके। जब मुशर्रफ साहब ने उन्हें हटाया और जबरदस्ती उनके साथ जो किया, तो ये इमरान खान साहब थे जो उनके साथ खड़े हुए। तो अदलिया बहाली तहरीक में हर अव्वल दस्ता थे। लेकिन जब 2013 का इलेक्शन जब इमरान खान साहब पीटीआई के हक में नहीं आया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब सबसे बड़े दुश्मन बन गए उनके। अच्छा, जहां तक आपने बात की चौधरी साहब 12 मई के हवाले से, तो 12 मई में तो मैं कहता हूं कि 12 मई का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारे एमक्यूएम के 14 कारकुनान, पख्तून कारकुनान शहीद हुए थे कराची में, और वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। हमारे पास उनकी नाम, बल्दियत, पता, कराची का पता, उनके गांव का सब कुछ मौजूद है। हम तो ये क्लेम करते हैं, कोई पार्टी कहती है 38 शहीद हुए, कोई कहती है 48, हम कहते हैं 12 मई पे कमीशन बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन बनाए, उसकी थोरो इन्वेस्टिगेशन हो, थोरो इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। हर बार जो एमक्यूएम को ब्लाइंड करने के लिए 2007 का इंसिडेंट है सर, उसके बाद आप हुकूमत में भी रहे हैं, आप उस वक्त बनवा लेते, पीपल्स पार्टी से बनवा लेते ये जुडिशियल कमीशन, या उसके बाद बनवा लेते? आपने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? चौधरी साहब आज भी हम आपसे मुतालबा, आपके थ्रू, आपके फोरम से मुतालबा करते हैं कि 12 मई पे कमीशन बनाया जाए। अच्छा, आप एक काम कीजिए ना सलमान बलोच साहब, जो काम कर रहा है, चले एक काम करते हैं बलोच साहब, आप इतने साल में नहीं कर सके, मुझे इस तरह करते हैं, एमक्यूएम और पीटीआई हम मिलके, हम दोनों भाई मिलके सुप्रीम कोर्ट को खत लिखते हैं कि वो कमीशन बना दे। अली, मुझे कंप्लीट करने दे, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, चले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। अच्छा, एक बात जावेद चौधरी साहब, मुझे नहीं पता शाह साहब ने क्या कहा जिस पे बड़ा हंस रहे हैं, वो दोबारा जरा कह दे तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। जावेद चौधरी साहब, दोबारा ले जाने की ये जो आपने कहा है अभी, शाह साहब का सुन ले। मैंने तो ये कहा है कि ये अभी एक काम को और मुतालबा बता रहे हैं कि हम दोनों मिलकर कोई और कोई कमीशन खुलवाते हैं। पता नहीं वो 7 साल में खत नहीं लिख सके सुप्रीम कोर्ट को कि 12 मई का कमीशन। शाह साहब वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में एमक्यूएम की जरूरत पड़ने वाली है। एमक्यूएम के बगैर यहाँ कोई हुकूमत नहीं बन सकती, क्योंकि एमक्यूएम को अवामी ताकत है। अच्छा, बात की इन्होंने प्रूफ देने की, मैं ये कहता हूँ कि इन्हें 122 में ये अब तक ट्रिब्यूनल में अय्याज सादिक के खिलाफ तो प्रूफ दे नहीं सके, ये पूरे पाकिस्तान में धांधली के क्या सबूत देंगे? अच्छा सवाल, ये बताएं, सवाल बड़ा सिंपल है कि
क्या हमारे स्पीकर को कानून का, आइन का नहीं पता? वो क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आइन का पता है ये नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बड़ा पता है कि उन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन के बरखिलाफ होगा और अपने मुफाद में होगा, ये मुझे पता है। दूसरा, आपकी हुकूमत सर, मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा आइन की, कानून की बात करते हैं और इतनी बड़ी कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और इस पर खामोश क्यों है सर? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, उनके बारे में यही करूँगा। उन्होंने भी हलफ उठाया हुआ है, इन्होंने भी हलफ उठाया हुआ है। क्या आप मियां साहब पे चार्जशीट कर रहे हैं? नहीं, मैं चार्जशीट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कानूनी बात कर, कानून की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो कानून को नहीं मान रहे मियां साहब? जावेद चौधरी साहब, नहीं, आप क्लियर बात करें ना सर, सच्ची बात करें। जावेद चौधरी साहब नेशनल असेंबली के रूल मियां साहब नहीं मान रहे, आर्टिकल 43, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे आइन को। शाहजा ये बताइएगा, ये दिलचस्प किस्म की सूरत है। मैं जरा आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, स्पीकर साहब ने ऐवान से कहा कि ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई के 35 अरकान हैं, इनको अरकान माना जाए या ना माना जाए। और आपकी, एक मिनट रुकिएगा, आपकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन कर रहा है, जिनको 8 महीने तक कंटेनर से गालियां सुननी पड़ी, वो पीटीआई के हक में फैसला दे देते हैं, तो आप कहां खड़े हो? आईना दिखाया, आईना दिखाया साहब कह रहे थे। आईना अल्लाह की मेहरबानी से वही साहब एक मिनट रुकिएगा, जावेद चौधरी खड़ा हुआ जब मैं खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन के साथ हूँ, बाकी मैं अपनी जमात के साथ हूँ, अपने कायद के साथ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान के आइन के साथ हूँ। पाकिस्तान के आइन को शिकस्त होना मैं नहीं देख सकता कि कोई आदमी, एक आदमी, 2 या 6 या ग्रुप कोई मिलकर पाकिस्तान के आइन को डिफीट दे दे और कहे जी बल्ले बल्ले बल्ले, देखे जी हमने क्या कर दिया। ये बल्ले बल्ले आइन के साथ नहीं होनी चाहिए। जावेद साहब आप क्या दिखा रहे थे, फरमाइए जी, आप बताइए। जावेद चौधरी साहब बोलिए सर, ये कैमरा अगर फोकस कर ले, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कराची में जो ये नारा लगाया जा रहा है, जबर है, डर है, खौफ है, ये फुटपाथ पे पिछले कई सालों से करीमाबाद पे 15 की पुलिस की चौकी बनी हुई है। ये एक निजी टीवी की फुटेज है और इसमें पीटीआई का झंडा भी नजर आ रहा है, इमरान इस्माइल की तस्वीर भी नजर आ रही है। नीचे ये लिखा है, एक सियासी तंजीम ने अपनी पुलिस की चौकी पे अपना दफ्तर कायम कर लिया। अब ये बताएं कि बदमाशी कौन कर रहा है, जबर कौन कर रहा है? चले साहब जवाब दीजिए। बड़े जबरदस्त सबूत लेके आ गए हैं। मैं पुलिस की चौकी पे जब आप कब्जा रिकमेंड करता हूँ, बात होगी। मैं रेंजर्स को रिकमेंड करता हूँ कि सलमान बलोच साहब की भी खिदमत हासिल कर लें। देखिए एक सीरियस सवाल, देखें चौधरी इफ्तिखार साहब को भी आजकल बड़ी जो है वो खान साहब को किसी अच्छे वकील की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। क्या चौधरी इफ्तिखार साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल नहीं हुए थे? अगर वो गैर आईनी था तो क्या मेरे मुहतरम शाहजी उनकी अदालतों में कभी पेश नहीं हुए? क्यों पेश? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सुने वो मुसलसल, देखे ना फिर सच, फिर पूरा सच बोले ना। अगर आइन की बात करते हैं तो फिर वो भी आइन है ना शाह साहब। आप क्यों चौधरी इफ्तिखार की अदालतों में पेश हुए? वो भी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हुए थे। वो कोई ये गलत, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। कोई चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगा, कंटिन्यू करते हैं, मुमकिन नहीं, कानूनी तौर पर जब उनकी बहाली हुई थी, कोई बात, फिर वही बात नहीं होती, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बहाली हुई, नहीं, बहाली नहीं।